Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the stereochemistry of electrocyclic reaction. इससे पहले मैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को डिटेल में आपके लिए कर चुका हूँ. फोटोकेमिकली कैसे होते हैं, थर्मली किस तरह से होते हैं. तो स्टीरियो केमिस्ट्री को आज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में डिस्कस करूँगा. इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के ऊपर ये मेरा आज लास्ट लेक्चर होगा बेटा. स्टीरियो केमिस्ट्री किस किस्म की है, इवन कंजुगेटेड सिस्टम में किस किस्म का आपके पास रिएक्टेंट होगा और उससे क्या आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे, और आड जो है आपके पास किस किस्म के रिएक्टेंट्स होंगे, उससे क्या प्रोडक्ट बनेंगे. ठीक है. तो स्टीरियोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोग याद रख लें कि जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हैं दे आर हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन. मतलब एक ख़ास किस्म का जो रिएक्टेंट है आपके पास, ठीक है जी, उसकी ख़ास कन्फिगरेशन होगी, वो जिस वक्त इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन देगा तो वो सिर्फ एक ही तरह का जो आइसोमर है उसका एक ही तरह का जो प्रोडक्ट है आपके पास वो बनाएगा, दूसरा आपके पास आइसोमर नहीं बनाएगा. ठीक है. ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है. तो इनकी स्टीरियो स्पेसिफिसिटी क्या है आपके पास, ये सारा कुछ मैं इस लेक्चर में आपके सामने डिस्कस करूँगा. मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन होमो ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम. ठीक है. जो आप कंजुगेटेड सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, जो अंडर डिस्कशन होगा आपके पास, वो इवन सिस्टम है या ऑड सिस्टम है आपके पास, उसकी होमो किस किस्म की है, क्या वो सिमेट्रिक है, वो एसिमेट्रिक है आपके पास, इसके ऊपर स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड कर सकती है. ठीक. फिर क्या बेटा, कंडीशंस ऑफ रिएक्शन पे. तो ऑब्वियसली जब आप कंडीशंस को चेंज करेंगे, फोटोकेमिकल या थर्मल कंडीशंस पे आएंगे, तो फोटोकेमिकल कंडीशंस पे जो होमो होती है वो एक्साइटेड स्टेट की होती है, और जो थर्मल कंडीशन की होमो आपके पास वो क्या होती है जी, वो ग्राउंड स्टेट होमो होती है. तो ऑब्वियसली फिर दूसरा जो है वो पहले को सप्लीमेंट कर रहा है. अगर होमो चेंज होगी आपके पास कंडीशन चेंज करने से, तो फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री पे भी फर्क आएगा. तो सबसे पहले मैं आपके सामने स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस कर लेता हूँ उस कंजुगेटेड सिस्टम में जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो हैं वो क्या है जी, ऑड है आपके पास, जैसा कि 1 2 3. ठीक है. नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, ऑड. अच्छा, अब इसमें मैंने पहली एग्जांपल ली आपके लिए बेटा. क्या है आपके पास, इसकी दो एग्जांपल्स मैं डिस्कस करूंगा. पहला है 2e 4z 6e ऑक्टेट्राईन. ठीक है. आप अगर e और z को छोड़ दे, जरा मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है. तो ये आपके सामने बेटा ये 2 4 6 ऑक्टेट्राईन है. ठीक है. 2 4 6 पाई बॉन्ड की पोजीशन है, ऑक्टेट्राईन इसका रिंग है. ठीक है. सॉरी, ऑक्टेट्राईन इसकी जो है वो चेन है. 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन है. 2 4 6 पे क्या है जी, डबल बॉन्ड है. E और Z क्या है आपके पास, तो E Z नोमेनक्लेचर है, वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है. मैं आपको समझा देता हूँ. ठीक है. दिस इज 2E 4Z 6E ऑक्टेट्राईन, ये वाला मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है. अब E Z नोमेनक्लेचर होता क्या है, इसकी थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपके सामने ऊपर रख देता हूँ. ठीक है. फिर हम इसको अप्लाई करेंगे कि ये E Z नोमेनक्लेचर है क्या, इसका थोड़ा ओवरव्यू ले लें, फिर मैं डायरेक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री पे आता हूँ. लेट्स से मेरे पास है कुछ ये मॉलिक्यूल है, ये इस तरफ ये Cl है, ये H है, और ये आपके पास क्या हो गया Cl, और ये क्या हो गया जी Br. ठीक है. E Z नोमेनक्लेचर को समझने के लिए छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. इस पाई बॉन्ड को आप यहाँ से काट दें. अब एक ये तरफ होगी पाई बॉन्ड की और दूसरी तरफ ये होगी. इस तरफ आप देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इसको हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी का ले लेते हैं. ठीक हो गया. इस तरफ एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्लोरीन के मुकाबले में कम है, तो लोएस्ट प्रायोरिटी. ठीक है. आप कंपैरिजन इन दो बीच के करेंगे. ठीक है बेटा. फिर इसी तरह से ये क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी इधर है. क्यों, इसका एटॉमिक नंबर ब्रोमीन के मुकाबले में, क्लोरीन के मुकाबले में ब्रोमीन का ज़्यादा है, क्लोरीन का कम है, तो क्लोरीन यहाँ पे ब्रोमीन के मुकाबले में लो प्रायोरिटी पे आएगा. ठीक हो गया. तो अब आप देखें बेटा, यहाँ पर आप देखें तो HP जो है आपके पास क्या है जी, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के सामने क्या है जी, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, या हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप. हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के क्या लगे हुए हैं, एक क्रॉस लगे हुए हैं. ठीक है. और लोएस्ट प्रायोरिटी के सामने हाईएस्ट प्रायोरिटी है या लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, एक दूसरे के क्या लगे हुए हैं जी, एक क्रॉस लगे हुए हैं. ठीक है. तो आप इस किस्म का जो होगी आपके पास, इस किस्म का जो डबल बॉन्ड होगा और ये पोजीशनिंग होगी, तो हम इसे E आइसोमर बोलेंगे. ठीक है. इसका ये E कन्फिगरेशन है. ठीक. अच्छा, नाउ इसकी जो ज्योमेट्री है वो E है आपके पास. ठीक है.
आप अगर इसे बेटा z समझना चाहते हैं कि अब z क्या है, ई फॉर इंटीजन मीन अक्रॉस के जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है लोवेस्ट प्रायोरिटी के अक्रॉस है, और HP जो है आपके पास इसके अक्रॉस लगा हुआ है। ये आमने सामने नहीं है, लोवेस्ट प्रायोरिटी के सामने HP आ रहा है, ठीक है, तो डिफरेंट है, अपोजिट है, ये एक दूसरे के अक्रॉस लगे हैं, तब इंटीजन यूज करते हैं जिसके मानी क्या होते हैं जी, अक्रॉस, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं, कैसे चेंज कर दूं, देखें जरा आप लोग, सिर्फ एक को चेंज करता हूँ, ठीक है, इस Cl को मैं इधर लिख देता हूँ और इस H को ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। अब वंस अगेन हाईएस्ट प्रायोरिटी ये हो गया, लोवेस्ट प्रायोरिटी ये हो गया। अब देखें हाईएस्ट प्रायोरिटी के सामने क्या है जी, हाईएस्ट प्रायोरिटी लगा हुआ है, लोवेस्ट प्रायोरिटी के सामने क्या है जी, आपके पास लोवेस्ट प्रायोरिटी लगा हुआ है, ठीक है। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी और हाईएस्ट प्रायोरिटी अक्रॉस नहीं है, हाईएस्ट प्रायोरिटी के सामने है, ठीक है। तो ये जी आपके पास क्या हुई जी, इसकी ज्योमेट्री बनेगी आपके पास, ठीक है जी। जी फॉर जूसामिन, जूसामिन किसको बोलते हैं जी, टुगेदर को बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप क्या लगे हुए हैं, टुगेदर लगे हुए हैं। जिस वक्त हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ हो, आप ये देखिए ये पूरा प्लेन है, हाईएस्ट प्रायोरिटी के सामने, लोवेस्ट प्रायोरिटी लोवेस्ट के सामने, तो फिर जी होगा। जब लोवेस्ट प्रायोरिटी के सामने हाईएस्ट प्रायोरिटी हो तो फिर क्या होगा, ई होगा। ये जेड और ई नोमेनक्लेचर हो गया। इस मॉलिक्यूल के अंदर भी जेड और ई किस तरह से आएगा मैं आपके सामने रखूंगा। अच्छा आप देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, 2E4Z6E ऑक्टेट्राईन है, ठीक है। और दूसरा इसका मैं काउंटर पार्ट दूसरा इसका आइसोमर लूंगा, वो क्या होगा, 2E4Z6E ऑक्टेट्राईन होगा। अब देख लेते हैं इसको, इसे देखें, इसे नंबरिंग मैंने पहले से की हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझने से पहले आप इस मॉलिक्यूल को समझ लें, ये क्या है। मैंने इसको लिखा हुआ है 2E, ठीक है। अब ये 2E कैसे है मैं इसको समझा देता हूँ, देखें जरा आप लोग, ये वाला जो पूरा स्केलेटन है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है आपको नजर आ रहा है, ये पाई बॉन्ड, ठीक है जी, जिसे मैं दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ, ये पाई बॉन्ड, इसके साथ दूसरा पाई बॉन्ड ये मौजूद है, ठीक है, दूसरे कलर में। इस पाई बॉन्ड को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिर्फ ये वाला फ्रैक्शन उठा के लिखूंगा, ये इधर मैंने लिख दिया। इसके इस तरफ क्या है बेटा, CH3 है, इसके इस तरफ क्या है आपके पास H है, ठीक हो गया। अब इसके इस तरफ क्या है, आप ये देखें, ये क्या है जी, दिस इज H, ये H लिख दिया मैंने, ठीक। इस तरफ क्या है, ये वाली आपके पास जा रहा है, ठीक है जी, ये आपको नजर आ रहा है जी, ये वाली जो आपके पास ब्रांच है वो इस कार्बन के इस तरफ है, ठीक है, ये कार्बन है, तो इस कार्बन के इस तरफ क्या है जी, आपके पास कोई अल्काइल चेन है, कोई आपके पास ब्रांच है जो आगे कंटिन्यू कर रही है। अब वंस अगेन तरीकाकार जो मैंने ऊपर बताया था क्या है, ये क्या हो गया, इसके मुकाबले में हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये क्या हो गया, लोवेस्ट प्रायोरिटी, ठीक, ये क्या है जी, लोवेस्ट प्रायोरिटी, और ये क्या है जी, हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अब आप देखें ना, लोवेस्ट प्रायोरिटी के सामने कौन है आपके पास, हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, और हाईएस्ट प्रायोरिटी के सामने कौन है, फिर लोवेस्ट प्रायोरिटी है। तो इसको मैंने क्या बोला था, इधर मैंने बोला था कि अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी के सामने हाईएस्ट प्रायोरिटी हो, इधर क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी के सामने लोवेस्ट प्रायोरिटी है, ये चक्कर हो तो Z होगा, ये वाला चक्कर हो तो क्या होगा आपके पास, E होगा। तो इसी वजह से मैंने 2 पोजीशन को E लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आप 4 पोजीशन जो है आपके पास वो Z है। अब वो Z किस तरह से है वो भी आपके सामने है, ठीक है। अब मैं इसका फ्रैक्शन नहीं बनाता, यहीं से देख लें, Z इस तरह से है, यहाँ पर H ये, ठीक है। आप इस बांड को यहाँ से काटें तो ये भी क्या हो गया, लोवेस्ट प्रायोरिटी, ये भी क्या हो गया, लोवेस्ट प्रायोरिटी। ये वाली ब्रांच जो है, अब ये वाली ब्रांच जो है वो बच जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये और ये दोनों आपके पास क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी के सामने हाईएस्ट प्रायोरिटी के सामने, तो ये 4Z हो गया। इसी तरह से बेटे 6E कैसे है, ये 6 है, ठीक है, वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। ये क्या है, लोवेस्ट प्रायोरिटी है, ये क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। और करने की ज़रूरत ही नहीं है, इधर ये लोवेस्ट प्रायोरिटी, इधर ये हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो HP हाईएस्ट प्रायोरिटी लोवेस्ट प्रायोरिटी के सामने है, तो ये क्या हो गया जी, E हो गया। तो इस तरह से आपको नॉलेज होना चाहिए किसका जी, EZ नोमेनक्लेचर का भी, ताकि आप स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझ सकें, ठीक हो गया। अच्छा ना मेरे पास ये है 2E4Z6E ऑक्टेट्राईन, ये कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल है। अच्छा जैसा कि आपको पता है पिछले लेक्चर से कि ये आपके पास क्या है, ये ऑड पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंजुगेटेड सिस्टम है, जिसके लिए मैंने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो मैं बना चुका हूँ, ठीक है। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टडी करने से पहले आपने जो काम की बात है वो ये मैंने लिखी हुई है, इसे आपने याद रखना है, ठीक है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या है, द ग्राउंड स्टेट होमो
ऑफ इवन कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है जी। लाइक आपके पास क्या है जी 2 4 6 ऑक्टेट्राईन, वो क्या होती है आपके पास जी सिमेट्रिक होती है। इधर मैंने इवन लिखा हुआ है क्या आपके पास, इसे समझ लें ऑड, ठीक है, वो क्या होती है जी सिमेट्रिक होती है। फिर से द ग्राउंड स्टेट होमो ऑफ ऑड कंजुगेटेड सिस्टम, ऑड है ना, इवन तो नहीं, इवन वो होता है जिसमें आपके पास क्या हो जी 2 हो 4 हो, इसमें कितने हैं 1 2 3 है ऑड, वो उनकी जो होमो होती है आपके पास वो क्या होती है जी सिमेट्रिक होती है, ठीक है। जो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर जो आपके पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो सिमेट्रिक होता है। आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं, मैंने बाकायदा इनकी डायग्राम्स बनाई हुई हैं। तो वही होमो मैंने उठा के यहाँ पे लिखी हुई है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक से क्या मुराद था कि जो एंड वाले कार्बन हैं उनकी जो आपके पास जो साइंस होते हैं, जो आपके पास लोब्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस। तो सच अ molecular orbital, such a homo is called symmetric, ठीक है। तो होमो जो है आपके पास सिमेट्रिक किसकी होगी, उनकी जिनमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होते हैं जी ऑड। ग्राउंड स्टेट होमो उनकी क्या होगी सिमेट्रिक होगी। मैंने सिमेट्रिक ही बनाई हुई है। आप अगर और डिटेल देखना चाहते हैं तो मेरे लेक्चर्स हैं वो मौजूद है, आप देख सकते हैं, ठीक। ये मैंने उठा के लिख दिया है। इसने ओवरलैप करना है, इन फेज ओवरलैप के लिए इन दो ऑर्बिटल ने खुद को एक खास डायरेक्शन में रोटेट करना है, जिसकी वजह से आपके पास क्या बनेगा जी साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। अब हम देखते हैं इसको। पोजीशनिंग ई जेड सारी मैं कर चुका, आपके सामने बता चुका। आप देखें बेटा, ये इस तरफ को ऑब्वियसली रोटेट करेगा, ये इस तरफ को रोटेट करेगा, इस तरफ की रोटेशन ये होगी, ठीक है, और इस तरफ वाली रोटेशन क्या होगी आपके सामने देखें, क्या रोटेशन बनती है इस तरफ वाली, ये यू रोटेट कर रहा है ना, देखें ये एरोज यू जा रही है, ठीक है। तो ये वाली रोटेशन कौन सी होगी एंटी क्लॉकवाइज, और ये कौन सी होगी आपके पास सी क्लॉकवाइज। तो हो रही डिसरोटेशन है, ठीक है। कंडीशंस क्या है बेटा, याद रखें थर्मल कंडीशंस है, ठीक है। थर्मल कंडीशंस है तभी मैंने कौन सी होमो ली है, ग्राउंड स्टेट होमो तभी ली है, ठीक है। थर्मल कंडीशन पे डिसरोटेशन हो रही है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, दूसरा क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक। अब क्या होगा, जो ही ये वाली लोब इधर को शिफ्ट होगी, ये वाली लोब इधर को शिफ्ट होगी, तो ये आमने सामने आ जाएंगे और क्या होगा ओवरलैप होगा, इन फेस बॉन्डिंग ओवरलैप होगा, मॉलिक्यूल साइक्लिक बनेगा। इस जब ये इधर को ये लोब पुश होगा तो ये जो CH3 है इट इज पुश्ड अपवर्ड, ठीक है, ये थोड़ा सा अपवर्ड पुश होगा, ये इधर को ये इधर को, तो ये थोड़ा अपवर्ड पुश होगा। इधर क्या चक्कर है, ये नीचे को आपके पास है पुश हो रहा है, ये वाला बांड ऊपर को पुश हो रहा है आपके पास थोड़ा सा, ठीक है, सॉरी ये वाली लोब जो ऊपर को पुश हो रही है, तो इसके साथ ये जो CH3 ये भी ऊपर को पुश होगा। तो नाउ जो पोजीशनिंग ऑफ CH3 वो थोड़ी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब आप देखें ये वाला CH3 थोड़ा अपवर्ड पुश हुआ है इसके नीचे पुश होने से, ये वाला CH3 थोड़ा अपवर्ड पुश हुआ है इसके नीचे पुश होने से। अब ये दोनों CH3 क्या हो गए, सिस हो गए, क्या हो गए जी सिस, ठीक। मॉलिक्यूल क्या बने हैं आपके सामने, सिस 5 6 डाइमिथाइल 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, ठीक है जी। 5 6 कैसे 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6 पे क्या है जी मिथाइल लगे हुए, डाइमिथाइल, 1 पे डबल बॉन्ड है, फिर 3 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, 1 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर है हेक्साडाइन। लेकिन प्रोडक्ट कौन सा बना है, सिस बना है, ट्रांस प्रोडक्ट नहीं बन रहा। मतलब ऐसा हो सकता था ना, अगर ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक ना होता तो ट्रांस प्रोडक्ट भी बन सकता था, लेकिन सिस प्रोडक्ट ही बना है। लिहाजा जब कभी भी आप 2E4Z6 ऑक्टेट्राईन को लेंगे यू ओनली गेट वन प्रोडक्ट सिस, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि ये रिएक्शंस क्या होते हैं बेटा आपके पास, दे आर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिसिटी को शो कर रहा है, इसके साथ ये बनेगा। अच्छा, अब अगर आप इसी रिएक्शन को बेटा करें किस पे जी, फोटोकेमिकली करें। पहली हेडिंग थी कि स्टीरियो केमिस्ट्री आपने की थर्मल कंडीशंस पे, आप इसी को आप क्या करें जी फोटोकेमिकली करें। तो फोटोकेमिकली कंडीशंस पे आपको पता है कि जो रोटेशंस हैं वो क्या हो जाएंगी जी, डिफरेंट हो जाएंगी। और वो रोटेशन किस वजह से डिफरेंट होगी ये आपको पता है, क्यों कि अब आप जो होमो लेंगे वो ग्राउंड स्टेट होमो नहीं होगी, वो क्या होगी आपके पास सी, वो एक्साइटेड स्टेट होमो होगी, साई 4 होगा आपके पास, ठीक है। मैं पिछले लेक्चर में इसको करा चुका। तो अब जो आपकी होमो थी, ये वाली होमो थी, ये सिमेट्रिक थी, तो साई 4 क्या होगी आपके पास, वो एसिमेट्रिक होगी। मतलब ये वाला प्लस तो फिर ये वाला क्या होगा माइनस, ये वाला माइनस तो ये वाला क्या होगा जी प्लस। तो अब जो है वो रोटेशंस क्या होगी बेटा आपके पास, चेंज होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है जी। अब रोटेशन डिफरेंट होगी, क्यों
कि नाउ मैं जो होमो ले रहा हूँ वो आपके पास क्या है जी, एसिमेट्रिक। क्यों कि अब कंडीशंस क्या है आपके पास, फोटोकेमिकल है। फोटोकेमिकल कंडीशंस में मैंने आपको बताया था कि जो होमो होती है वो चेंज हो जाती है। तो अब देखें मैंने होमो ये आपके सामने लिख दी, ठीक है। नाउ हम देखें तो अब क्या होगा आपके पास, मॉलिक्यूल वही है क्या, 2E4Z6E ऑक्टेट्राई, मॉलिक्यूल वही है। कंडीशन क्या है आपके पास, फोटोकेमिकल कंडीशन है। इस पे क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ, देखें जरा। अब इन फेज ओवरलैप हमने कराना है, तो इसको इधर शिफ्ट होना है, ठीक है। ऑब्वियसली फिर ये इधर को शिफ्ट होगा। जब ये नीचे को शिफ्ट होगा तो पहले ही मैंने बताया था ये वाला CH3 क्या हो जाएगा जी, ऊपर को शिफ्ट होगा, CH3 ऊपर को। अब देखें जरा, ये शिफ्ट हो रहा है इस तरफ को, ठीक है, ताकि ये प्लस और प्लस सामने सामने आ जाएं और ओवरलैप हो। तो ये शिफ्ट हो रहा है नीचे को, तो इसके साथ फिर ये CH3 भी नीचे को क्या होगा जी, शिफ्ट होगा, ठीक है। तो नाउ जो H है आपके पास, इट इज पुश्ड अपवर्ड, तो H आ गया यहाँ पर और CH3 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखें CH3 के सामने CH3 है, तो अब कौन सा प्रोडक्ट होगा आपके पास, ट्रांस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आया, ठीक है, बाकी सब कुछ वही है। डिफरेंस ये आया कि व्हेनेवर वी यूज व्हाट, जिस वक्त हम लोग ग्राउंड स्टेट होमो यूज कर रहे थे, सिस प्रोडक्ट बन रहे थे, रोटेशन डिस रोटेशन थी, ठीक है। जब हमने एक्साइटेड स्टेट होमो ली फोटोकेमिकल कंडीशंस के ऊपर, प्रोडक्ट क्या बने, ट्रांस, रोटेशन क्या बन रही है, तो आपके सामने इसकी रोटेशन यूं है, ठीक है, तो इसकी रोटेशन भी यूं है, ये देख लें। तो दोनों जो हैं सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। रोटेशन कौन सी होगी, कान रोटेशन, ठीक है जी, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्रांस। तो लिहाजा वंस अगेन कान रोटेशन से सिर्फ ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है, सिज नहीं दे रहा। जैसे डिस रोटेशन से क्या बन रहा था आपके पास, सिज प्रोडक्ट बन रहा था। होमो उस वक्त क्या थी, सिमेट्रिक, अब होमो क्या है आपके पास ही, एसिमेट्रिक है, ठीक है। तो अब ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है। तो इट मींस कि आप कंडीशंस को चेंज करें तो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती है, जैसे मैंने ऊपर लिखा था, ठीक है, कि किसके ऊपर डिपेंड करता है। आप होमो को चेंज करें तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती है। तो वो दो जो बातें मैंने पहले लिखी थी वो दोनों मैंने साबित की यहाँ पे। कंडीशन को चेंज करो, होमो चेंज होगी, उससे प्रोडक्ट की जो आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो डिफरेंट आई। पहले सीज बन रहा था, अब क्या बन रहा था जी, ट्रांस बन रहा है, ठीक हो गया। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखी। नाउ इसी को आप अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इसी मॉलिक्यूल को, ठीक है, इसको पहले तो मैंने इस मॉलिक्यूल को फोटोकेमिकली और थर्मली समझाया आपको। अब अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है जी, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मैंने इधर लिखा हुआ है, इसको चेंज करके इस फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं, तो वो आप कैसे ला सकते हैं। वंस अगेन हम अगर इसमें थोड़ी चेंजेस करें, क्या चेंजेस करें मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जो पहले हमने काम किया उसे हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। चीज़ें आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपने पिक करनी है जी। प्रोडक्ट क्या बनेगा देखेंगे हम लोग, ठीक है जी, चेंज करेंगे इसको बराबर। अब क्या लिखा मैंने 2E, तो E2E है, ठीक है। 4Z, तो 4Z है आपके पास, ठीक है। 6Z करना है आपने, तो 6Z के लिए क्या करें आप लोग, यहाँ से CH3 को हटाएं, इधर H लगाएं और इधर आप लोग क्या कर दें जी, CH3 कर दें। बाकी वही है, 6 क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। कैसे, इस तरफ भी देखें CH3 है, इस तरफ भी वो चेन है, तो लोवेस्ट प्रायोरिटी के सामने हाईएस्ट प्रायोरिटी के सामने, तो क्या हो जाएगा, जूसामेन हो जाएगा, 6Z हो जाएगा। नाउ जो आपका मॉलिक्यूल था वो क्या हो गया जी, वो चेंज हो गया। अब आप इस मॉलिक्यूल की जो है वो समझ सकते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री को, ठीक है। अब अगर आप इसे समझना चाहते हैं बेटा, तो नाउ थोड़ा मॉलिक्यूल चेंज हो गया, ठीक है। अब इस चेंजिंग की वजह से जब आपको याद हो कि जिस वक्त मैं 2E4Z6E कर रहा था, ऑक्टेट्राइन ये वाला कर रहा था, कंडीशंस क्या थी, थर्मल थी, तो प्रोडक्ट क्या बना था, सिस। फिर से देख लें इसको, जिस वक्त 2E4Z6E ऑक्टेट्राइन को मैंने किया था थर्मल कंडीशंस के ऊपर ग्राउंड स्टेट होमो को यूज करके, प्रोडक्ट क्या बना था, सिस, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि 2E4Z6Z किया ऑक्टेट्राइन को। अब देखते हैं कि इसके साथ थर्मली कंडीशन हो, क्या प्रोडक्ट सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, तो आपके सामने होगा क्या बनेगा, देखें जरा। वंस अगेन थर्मल कंडीशंस हैं, तो होमो कौन सी होगी, सिमेट्रिक होमो होगी, इधर भी प्लस, इधर क्या हो गया जी, माइनस। अब देखें ये है, ये इन फेज के लिए यह है, ये इधर को रोटेट करेगा, ठीक है। रोटेशन कौन सी हो रही है बताएं जरा, इस तरफ को ये हो रहा है, ठीक है,
और ये इस तरफ को रोटेट कर रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो रोटेशन हो रही है डिस। कंडीशंस कौन सी है? थर्मल, लेकिन मॉलिक्यूल दूसरा है, याद रखें, ठीक है। अब क्या होगा, इसको पुश करने से इधर, ठीक है, और ये पुश हो रहा है ऊपर को, तो ऑब्वियसली फिर CH3 भी क्या होगा, पुश होगा आपके पास। कैसे पुश होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक। अब ये CH3 आ गया, ये CH3 ऑब्वियसली डाउनवर्ड पुश होगा इसके पुश करने से, ठीक है। ये माइनस है आपके पास, ये इधर को पुश होगा, तो ये CH3 इधर आ गया, ठीक है। अब आप देखें, जिस वक्त कंडीशंस क्या थी, थर्मल थी और ये मॉलिक्यूल था, प्रोडक्ट क्या बन रहा था, सिस। लेकिन जब मैंने इसको चेंज किया, कंडीशंस वही रखी, अब प्रोडक्ट सिस नहीं बन रहा, अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये C3 अपवर्ड पुश हुआ है ना, ये C3 डाउनवर्ड पुश हुआ है, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपके पास, ठीक, ये CH3 नीचे आ गया, इस CH3 को नीचे रखें, ये H इधर आ गया, और ये CH3 ऊपर पुश हुआ है, ये नीचे को पुश हुआ है, ये CH3 इधर आ गया, अब प्रोडक्ट बन रहा है ट्रांस। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर स्टार्टिंग मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है उसे चेंज करें तो आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर फर्क आएगा। हालांकि इसी कंडीशन के साथ जब ये वाला मॉलिक्यूल था, होमो हमने यूज की थी सिमेट्रिक, तो सिस प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन अब क्या बन रहा है, ट्रांस बन रहा है, ठीक हो गया। नाउ मॉलिक्यूल ये है, कंडीशंस फोटोकेमिकल कर दूं, ठीक है, तो मैं बनाता नहीं हूं, अब आप खुद बनाएं इसको, तो क्या बनेगा आपके पास, वो तो क्या बना था, ट्रांस, इसके लिए फोटोकेमिकल कंडीशन पे, इस मॉलिक्यूल पे प्रोडक्ट क्या बनेगा जी, सिस बनेगा आपके पास। तो अब मैं जो है ऑड सिस्टम के लिए कंक्लूजन कर सकता हूँ कि जिस वक्त ऑड सिस्टम होता है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड कर रही होती है किस पे जी, ग्राउंड स्टेट होमो के ऊपर, कंडीशन के ऊपर, एंड व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ योर स्टार्टिंग मटेरियल, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास क्या होगा जी, डिसरोटेशन कॉन रोटेशन होगी और प्रोडक्ट सिस या ट्रांस बनेंगे। यह मैंने सारी डिस्कशन की किसके ऊपर जी, ऑड कंजुगेटेड सिस्टम के ऊपर। अब अगर आप इवन कंजुगेटेड सिस्टम के ऊपर करना चाहते हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल से करूंगा, बाकी आप खुद करें, ठीक है। इवन कंजुगेटेड सिस्टम हो अगर, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो क्या हो जी, वो इवन हो आपके पास, तो फिर क्या होगा, इवन हो आपके पास, ठीक है। इसके लिए मैं आपके पास एक एग्जांपल लिख देता हूँ, क्या है जी, वो है आपके पास 2E4Z हेक्सा डाई, ठीक है जी। मॉलिक्यूल किस किस्म का है वो ये मैं बना देता हूँ, हेक्साडाईन हमने बनाना है, ठीक है जी। इस तरफ को H कर दें, यहाँ पे CH3 कर दें, ठीक है, इधर ये H कर दें, ये क्या कर दें जी, CH3 कर दें, ठीक हो गया। 2 4 पे तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 पे ये आ गया और 4 पे ये आ गया, ठीक है। ये मॉलिक्यूल थोड़ा और इसको बड़ा करके बना दें, इस तरफ क्या था H और इधर क्या था CH3 1 2, ठीक है। इसको बड़ा करके बनाएंगे, लोब्स बनाएंगे, इस तरफ क्या था जी H, ये क्या था CH3। ये आपके पास कौन सा सिस्टम है जी, इवन सिस्टम, इवन पाई बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इवन पाई बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम है बेटा, तो अब ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, इसे आप समझ लें। देखें, जो ग्राउंड स्टेट होती है इवन सिस्टम की, ग्राउंड स्टेट जो इवन सिस्टम की होती है, उसकी जो होमो होती है आपके पास, वो हमेशा क्या होती है, आप देखें, वो एसिमेट्रिक होगी इवन सिस्टम के लिए। ऑड के लिए क्या थी, सिमेट्रिक थी, ग्राउंड स्टेट होमो, ठीक है। ग्राउंड स्टेट होमो मीन कंडीशंस क्या हो, थर्मल हो, वो एसिमेट्रिक होगी। तो जब एसिमेट्रिक होगी तो मैंने एंड वालों को ही बनाना है क्योंकि इधर ओवरलैप करना है, तो यहाँ पे लोब्स होंगी कुछ, ये वाली लोब्स होंगी, ठीक है। तो इधर क्या है आपके पास, ये प्लस है, ये क्या माइनस, तो ये माइनस होगा, ये क्या होगा प्लस, ये है ना, एसिमेट्रिक आपके पास होगी, तो एसिमेट्रिक है। कंडीशंस कौन सी है बेटा, कंडीशंस जो हैं वो आपके पास शुरू में मैं क्या लेता हूँ जी, शुरू में हम लोग ले लेते हैं जी थर्मल कंडीशन, ठीक है जी।
नाउ व्हाट हैपन्स, क्या होगा, इन फेज ओवरलैप के लिए इधर आ गया और ये इधर आ गया, ठीक है। अब इसके साथ जो बांड पुश हो रहे हैं वो आपने समझने, ठीक है जी। जो बांड अब कैसे पुश होंगे, ये वाला आपके पास CH3 है तो ये ऑब्वियसली नीचे को होगा और इसके नीचे को पुश होने से ये CH3 ऊपर को पुश होगा, ठीक है। अब ये CH3 क्या है जी, ये इधर को पुश हो रहा है तो ये वाला इधर को पुश होगा, तो ये वाला CH3 जो है ऑब्वियसली ऊपर को पुश होगा। तो दोनों CH3 ऊपर जा रहे हैं, दोनों H नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ये रोटेशन किस किस्म की है, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है और ये किस तरह से जी, यू रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये देखें, इसकी रोटेशन यू है ना और इसकी रोटेशन यू है। ये क्या है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों सेम तरह की रोटेशन से कर रहे हैं, कौन रोटेशन, ठीक है जी। रोटेशन कौन रोटेशन है, कंडीशंस थर्मल है, होमो जो है ग्राउंड स्टेट की इवन सिस्टम के लिए क्या होती है, एसिमेट्रिक होती है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट आपके सामने है, ठीक है, आप लोग बना सकते हैं इसको। CH3 ऊपर को पुश हुआ है, CH3 ये आ गया, H ये आ गया, ठीक है जी। CH3 ऊपर को पुश हुआ है, ये CH3 आ गया, ये H आ गया, ठीक है। ये वाले आपके पास क्या होगी जी, लोब्स इन फेज में आ गए, ये न्यू बांड आ गया। तो कौन सा प्रोडक्ट बना है आपके पास, सिस प्रोडक्ट बना है, ठीक है जी। सिस 3,4 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटीन आपके पास बन गया, ठीक है। 1 2 3 4 क्या आ गया जी आपके पास, 1 2 3 4 और क्या है जी, बल्कि ये बाहर है, ठीक है, ऐसे ही हो गया, ये 1 2 3 4, ठीक है। 3 4 पे मिथाइल आ गया आपके पास, साइक्लोब्यूटीन बन गया, तो क्या नाम है इसका, 3 4 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटीन बन गया। लेकिन प्रोडक्ट कौन सा है, सिस, ठीक। तो प्रोडक्ट बन रहा है सिस, काम रोटेशन हो रही है आपके पास थर्मल कंडीशंस के ऊपर। अब यहाँ से आगे अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ये क्या हो जी, कंडीशन इसकी क्या हो, फोटोकेमिकल हो जाए, तो ये वाला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपके पास, ठीक है। पहले जो होमो थी ग्राउंड स्टेट उसकी एसिमेट्रिक थी, अब जो एक्साइटेड स्टेट होमो होगी आपके पास अंडर फोटोकेमिकल कंडीशंस, वो क्या होंगी बेटा आपके पास, वो सिमेट्रिक हो जाएंगी। तो सिमेट्रिक के लिए फिर चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। वंस अगेन अगर आप किसी एक कार्बन के ऊपर चेंज करें, ठीक है, ये 2E4Z हेक्साडाईन था आपके पास, तो मैं आपसे कहता हूँ आप इसे करें 2E4E करें, तो 4E के लिए CH3 को इधर ले आए, H को इधर ले आए, तो जो प्रोडक्ट इसके लिए थर्मली क्या बन रहे थे, सिस बन रहे थे, ठीक है। अब जो है आपके पास क्या बनेंगे जी, E के लिए, ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं ट्रांस बनेंगे। अच्छा, जो प्रोडक्ट जो है आपके पास 2E4Z के लिए आपके पास क्या बन रहे थे, फोटोकेमिकली ट्रांस बन रहे थे, तो इसके लिए फोटोकेमिकली क्या बनेंगे जी, सिस बनेंगे। तो इस तरह से बेटा आपके ज़िम्मे ये होगा कि आप लोग जो हैं इवन और ऑड सिस्टम जो है उसके लिए आप टेबुलर फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है, टेबल बना सकते हैं अपने समझने की, वो आप खुद बनाएंगे कैसे, कि भाई कब आपके पास सिस प्रोडक्ट बनेगा, कब ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, कब जो है प्रोजेक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की चेंज हो तो सिस आएगी, अगर आपके पास कंडीशन चेंज हो तो कब आपके पास सिस ट्रांस आएगा। तो ये 3 फैक्टर्स बड़े अहम है स्टीरियोकेमिस्ट्री में। पहला क्या है, पहला है आपके सामने ग्राउंड स्टेट, होमो की आपके पास क्या पोजीशन है, कंडीशंस कौन सी हैं, और आपका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल किस किस्म का है। आप डिटेल में फिर इस स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर सकते हैं।